और इस बीच बड़ी खबर आपको बताऊं कि बिहार में 5 बजे तक 60.13% मतदान हुआ है। 60.13% मतदान, ये बिहार में 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े हैं। बेगूसराय में 67.32% वोटिंग परसेंटेज रही है। तो आप देखिए बिहार में वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 60% है। ये जो आंकड़े आपको बता रही हूं शाम 5 बजे तक के हैं। तो ये आंकड़े जो वोटिंग परसेंटेज के बढ़े हैं, इसका फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, इस पर तो आकलन जारी है। इस बीच अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानी चीनी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा जो कि बिहार इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है आज बिहार में 121 सीटों पे पहले राउंड की पोलिंग डाली गई। 2 राउंड में पोलिंग कराई जा रही है, उधर वोट डलवाए जा रहे हैं। एक है 6 तारीख को, एक है 11 तारीख को, उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट है। तो बहरहाल इस 121 सीटों पे वोट डाले गए आज, जहाँ पे ईवीएम अम्मा की भी तबीयत खराब हुई, बीच में ईवीएम अम्मा की भी तबीयत नासाज थी, फिर उसका इलाज किया गया। उसके बाद जो है सो दूसरा करंट भी बंद किया गया थोड़ी देर के लिए, यानी हर बूथ पे आधा घंटा ऐसा ये करने की कोशिश की गई। करंट की भी तबीयत खराब हुई, उसके बावजूद फिर भी 62% यानी 61.5% परसेंटेज था वोटिंग का, और कहीं कहीं पे तो 67.3 वोटिंग डाली गई, जो कि एक अच्छा है परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ निकल के आ रही है, चाहे गोदी मीडिया के चैनल हो या कौन से भी चैनल हो, यहाँ पे इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रही है। यानी इस 121 में से 78 सीट से लेके 84 सीटों तक अलग अलग चैनलों पे एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। जो वहाँ पे वोट डालने के लिए पब्लिक आई थी, उनके हिसाब से उनसे पूछते हुए ये लोग ये दिखाते हैं। लेकिन ये रिजल्ट नहीं है, फिर भी एक अंदाजा जाहिर हो जाता है। जो इन्हों बता रहे थे, जो बोल रहे थे, जो पूरी सेंटर जो वहाँ पे बिहार में काम करी। और आप लोगों को ये भी बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जहाँ पे भी गए वहाँ पे सुखड़ी साफ होगी बीजेपी और एनडीए की। वहाँ पे एक सीट नहीं मिली, यानी लोग कतरा चुके हैं इनके बोल बच्चन से, इनके जुमलेबाजी से। ये चीज बिहार इलेक्शन में साफ नजर आया। दूसरी खुशखबरी ये दे दूं मैं, AIMIM को भी कहीं पे 9 दिखाया जा रहा है, 9 सीटें, कहीं पे 11 सीटों से आगे दिखाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इससे पहले 5 MLA जीत के आए थे वहां से, अब के उससे हो सकता है डबल टिबल हो जाए। भाई सब अल्लाह को मालूम है, ये चीज़ अपन पेश गवाही नहीं कर सकते, सिर्फ एक अंदाज़ा जाहिर कर सकते। जो लोगों में जो जोश वलूला है उस हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन मेरे एक अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये एनडीए का जो मसला है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस को जो 78 से 84 सीटें दी जा रही है, वोटिंग परसेंटेज में तो जो है 43-42% बताया जा रहा है 61 में से। तो ये अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, एक आंधी चल रही है इंडिया अलायंस की। इसकी वजह राहुल गांधी, तेजस्विनी यादव ने जिस तरीके से जो काम किया था, वोट चोरी का जो मुद्दा पब्लिक के सामने रखा था, वो पब्लिक को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इन्हों पहले से करते हुए आते ये चीजें,
جب ان کو بولنا کم سمجھنا زیادہ آتا تھا ہو سکتا، اس لیے انہوں پیچھے تھے، لیکن اب یہ چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سوانے یہ بات بتا دوں کہ اب کے بہار میں انڈیا الائنس کی سرکار بننے جا رہی ہے، تیجسوی یادو سی ایم بنیں گے، سمجھے، راہل گاندھی کے مدد سے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے ماشاءاللہ، حالانکہ گودی میڈیا کے چینل نے بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں، کیونکہ جو پبلک کا جو وہ ہے دیکھ کر رجحان تو ان کو پتا نہیں ہے، کیونکہ پھر نہ تو چینل بند کر کے گھر میں بیٹھنا پڑتا، چاہے گودی میڈیا کے رہو انہوں یا RSS کے رہو یا BJP کے رہو، کس کے بھی رہو، لیکن تھوڑا بہت تو چھپا کے زیادہ تر ایک 30% تو بتانا پڑتا ہے ان کو، جو مجبور ہو چکے ہیں بتانے کے لیے۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہ کہنا بہت ضروری تھا، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ایسے ہی اللہ سے دعا کریے، اور یہ بولیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ مانگیے کہ اب کے نیتا تمہارا جو بھی ہو اچھا کام کرے، ایمانداری سے کام کرے، آپ لوگوں کے مصیبتوں کو مشکلوں کو دور کرے، آپ لوگوں کے بچوں کو تعلیم دے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔